आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम ई लर्निंग का अर्थ, उनकी विधियाँ तथा उनके घटक के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ई लर्निंग को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। आइए इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। ई लर्निंग का क्षेत्र विस्तृत माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाएं आती हैं। ई लर्निंग के अंतर्गत अधिगम उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों द्वारा सामग्रियों या पाठ्यवस्तु को विभिन्न संचार प्रणालियों के माध्यम से वितरित किया जाता है, या एक प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए सतत शिक्षा प्रणाली है जो औपचारिक विधियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। औपचारिक विधियाँ यानी जो स्कूल में एक नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ई लर्निंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ई लर्निंग स्पष्ट रूप से अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना या सामग्री के वितरण के लिए एक साथ नेटवर्क, अंतःक्रिया तथा सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है। कैनेट के अनुसार ई लर्निंग एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जिसकी रचना ई डिजिटल शिक्षण सामग्री, स्थानीय समुदाय तथा वैश्विक समुदाय की सहायता व संपर्क द्वारा संयुक्त रूप से होती है। ई लर्निंग की विधियाँ। ई लर्निंग की विधियों को दो भागों में बांटा गया है, समकालिक तथा विषमकालिक। समकालिक इस विधि में कक्षाएं वास्तविक या निश्चित समय पर एक साथ चलाई जाती हैं। कक्षाएं निर्देशन व प्रशिक्षण आधारित होती हैं। विद्यार्थियों अधिगमकर्ताओं से संपर्क चैट रूम के द्वारा होता है। विषमकालिक इस विधि में विद्यार्थी अधिगमकर्ता को प्रशिक्षण के लिए पहले से तैयार पैकेज उनकी आवश्यकता और सुविधा अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। आइए ई लर्निंग के घटक के बारे में जानते हैं। सिंतारो के अनुसार ई लर्निंग के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं। पहला घटक है सामग्री वितरण की विधियाँ। पारंपरिक अधिगम प्रणाली में शिक्षण सामग्री पाठ के रूप में तैयार होती हैं, लेकिन ई लर्निंग सामग्री में पाठ के साथ साथ श्रव्य दृश्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। व्यक्तिगत रूप से अधिगमकर्ता के स्तर और प्रगति के आधार पर सामग्री का अनुकूलन और आपूर्ति की जाती है। ई लर्निंग की प्रक्रिया की दूसरी पीढ़ी की 3 विधियाँ मानी जाती हैं। पहला, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। टेलीविज़न के समान ही ई लर्निंग द्विमार्गी प्रणाली की तरह कार्य कर सकती है। अधिगमकर्ता को परीक्षा देने, प्रश्न पूछने, प्रश्नावली के उत्तर देने की छूट मिलती है। वीडियो ऑन डिमांड या तकनीकी केबल टेलीविज़न प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अधिगमकर्ताओं का एक बड़ा समूह वीडियो सामग्रियों को प्राप्त कर सकता है, या लाइव ब्रॉडकास्टिंग की तरह ही द्विमार्गी प्रणाली की तरह कार्य करती है। अगला घटक है अंतःक्रियात्मक संप्रेषण। इस प्रकार की ई लर्निंग में तकनीकी को द्विमार्गी क्षमता का प्रयोग ही होता है। इस विधि के 2 उपागम हैं, दूरस्थ शिक्षा तथा सामुदायिक उपागम। दूरस्थ शिक्षा उपागम में प्रशिक्षक तथा विद्यार्थी अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी ब्लैक बोर्ड की तरह शेयर फाइल का प्रयोग करते हुए अंतःक्रिया करते हैं, जबकि सामुदायिक उपागम में प्रशिक्षक ही पूरी आभासी कक्षा का केंद्र बिंदु होता है। लेकिन इस विधि में संभव होता है कि विद्यार्थी विशेष विषयों पर विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं तथा परिचर्चा कर सकते हैं। अगला घटक है लिखने या निर्माण के उपकरण। ये तैयार किए गए सॉफ्टवेयर होते हैं। ये वे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला घटक है अधिगम प्रबंधन प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रारंभ से ही ई लर्निंग का सबसे प्रमुख घटक अधिगम प्रबंधन प्रणाली रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी, मैनेजर तथा ऑपरेटर को यह सुविधा मिलती है कि
वह अपनी व्यक्तिगत प्रगति तथा निष्पादन क्षमता को जान सके और उसका मूल्यांकन भी कर सके। तो आज की क्लास में हमने ई लर्निंग का अर्थ, उसके विधियाँ तथा उसके घटक के बारे में जाना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।